ये इतिहास के आप लोगों को मालूम है। तो जो कांग्रेस और भाजपा का झंडा झोने वाले लोग हैं, इन लोगों को इतिहास का ज्ञान और इतिहास का अध्ययन कराना जरूरी है साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही विरोधाभास है, बहुत ही विरोधाभास है। जिस समुदाय का इतिहास उज्जवल रहा, उसका वर्तमान दिनहीन अवस्था वाला, ये कैसे हो गया? ये विरोधाभास है कि नहीं है? जिसके पुरखा 1.25 तोला के सोना के सिक्का चलाए, 1750 वर्षों तक राज किए, जिनके राज में दूध की नदियां बहती रही, जिनका इतिहास उज्जवल, उनका वर्तमान दिनहीन वाला, और जिनका इतिहास भीख मांग के खाने वाला रहा, उनका इतिहास चमकदार। इस चीज जो इतिहास के साथ गड़बड़ी हुआ है, इस गड़बड़ी को हमको समझना पड़ेगा साथियों। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी मैं गढ़ी क्षेत्र से आपके बैहर क्षेत्र में प्रवेश करता रहा, तो गुदमा के लिए एक रोड कटी है। वहां पे मैं देखा पूरे भारत देश के अंदर शायद वो इकलौता स्थल है जहां राजा शंकर शाह भर की स्टेच्यू है। वहां पे कुंवर रघुनाथ शाह जी की स्टेच्यू नहीं है। गलत बोल रहा हूं? बताइए। जबकि दोनों को एक साथ तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया था। तो दोनों को, पिता और पुत्र का स्टेच्यू एक साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो हमने कहीं ना कहीं चूक किया साथियों। किया है चूक कि नहीं किया? और उस चूक का दुष्परिणाम 19 जून 2019 को छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बनाया गया। और शॉर्ट नेम उसका क्या है? RSS, यानी RSS जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साथियों, समय बहुत है, बहुत ज्यादा मैं ले चुका है आप लोगों का। जाते जाते मैं 17 सितंबर 2022 को हमारा एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ था मंडला में, और 18 सितंबर को महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस मनाने के लिए मंडला जिला से मैं आपके बालाघाट जिले में प्रवेश किया था। और उस दिन करीब 3-4 सभाओं में रहा। 19 सितंबर को फिर आता हूं, कमलेश दादा लोगों के साथ में बैठता हूं, और कमलेश दादा ने वहां पे एक विचार रखा कि दादा हीरा सिंह मरकाम कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है, ये एक विचारधारा है। तो इनका प्रतिमा हमारे बैहर क्षेत्र में लगना चाहिए, और करीब 10 जगह पे लगना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से दादा कमलेश टेकाम जी को दादा कंगाली जी जो रहे, इन सब लोगों का जो ये हुआ, इतना बड़ा अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया उसके लिए, और यहाँ के जो गोड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर को जब हम मंडला में बैठे रहे, तो गोड़वाना साहित्य के इतिहासवेत्ता दादा BL कोर्राम जी उस बैठक में रहे, और दादा BL कोर्राम जी ने वहां पे जो शब्द कहा था साथियों, उसी शब्द को मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा। दादा BL कोर्राम ने कहा था कि गोड़वाना के वैभव को अगर पुनः स्थापित करना है तो गोड़वाना के लोगों को अब मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा था कि गोड़वाना के वैभव को अगर स्थापित करना है, अपने जल जंगल जमीन जन जानवर जबान को अगर हमको बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमको अब मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना है।
महामूर्ख बनना है का मतलब है अब किसी का नहीं सुनना है और 2023 में सिर्फ आरी के बटन को दबाना है, तब हमारा उत्थान हो सकता है। ये दादा कुर्राम जी ने उस मंच के माध्यम से कहा था। साथियों, जाते जाते वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा और जिस तरीके से तन्मयता के साथ आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, तो मैं परम शक्ति फड़ापेन से कहना चाहूंगा कि हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। तो भक्ति का आशीष हमें और संबल का बल अटल दो। हे परम शक्ति फड़ापेन, आप हमारे दृढ़ संकल्पों को बल दो। तो भक्ति का आशीष और संबल का बल अटल दो। वैभव हो सब त्याज, केवल समाज के चरण रज ही मस्तक पर झेलें और जीवन का ये खेल मौत के मुंह में जाकर खेले। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गुरुवाना गणतंत्र पार्टी, गुरुवाना गणतंत्र पार्टी। दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा मरकाम के विचार जिंदाबाद। गुरुवाना का पीला गमछा नहीं बनेगा भाजपा कांग्रेस का चमचा। गुरुवाना का पीला गमछा